Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and topic for today, reaction of acid and base with each other in chapter 2 acid, base and salts. चैप्टर 2 सेकंड में जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है उसमें आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड बेस में एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, आज हम इसे देखेंगे कि एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फाइंड आउट करते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है। तो हम ये जानते हैं कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो एसिड क्या करता है, बेस के बेसिसिटी को ख़त्म कर देता है और बेस एसिड के कैरेक्टर को नलीफाई कर देता है। मतलब एक दूसरे को वो नलीफाई कर देते हैं, मतलब उनके नेचर को ख़त्म कर देते हैं और हमको मिल जाता है सॉल्ट। जब भी कभी कहीं भी आप पढ़ेंगे एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो वहाँ पे हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर रिजल्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.6 में बताया गया है कि हम क्या करते हैं, एक बीकर लेंगे, उसमें हमने कुछ सॉल्यूशंस ले लिया। ठीक है, हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने पहले क्या डाला, NaOH। ठीक है, NaOH इसमें डाल दिया। अब उसके बाद में इसमें कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे, ऐसे हमने कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल दिया। क्या, फिनोप्थिलीन हमने बताया था कि फिनोप्थिलीन का जब हम ये क्या है, एक इंडिकेटर है कि क्या करता है, फिनोप्थिलीन जब एसिड के साथ मिलाया जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है और जब बेस के साथ फिनोप्थिलीन को मिलाया जाता है तो वो सॉल्यूशन पिंक कलर देता है। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम NaOH का बेसिक एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें जब हम फिनोप्थिलीन डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका जो कलर होता है इस सॉल्यूशन का वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर। फिर थोड़ी देर बाद में हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था फिनोप्थिलीन और बेस का, इसमें हमने क्या डाल दिया, एसिड के कुछ पॉइंट्स इसमें डाल दिए। जब एसिड के पॉइंट्स डाल देते हैं तो ये फिनोप्थिलीन पाने के बाद में इसका कलर जो ऑरेंज पिंक हो गया था, अब ये कलर फिर से वही पुराना कलर आ गया, ये कलरलेस कर देता है। ठीक है, इट मीन्स जब एसिड में हम फिनोप्थिलीन डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। फिर हम जब इसमें क्या डाल देंगे, NaOH डाल देते हैं तो फिर इसका कलर पिंक आ जाता है। ठीक है, ये कौन सा कलर है, पिंक कलर हो गया और यहाँ पे ये कलरलेस हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाला है, HCl यानी इट मीन्स एसिड डाल दिया तो इसका कलर फेड हो गया। इससे क्या पता चला कि यहाँ पे जो NaOH का सॉल्यूशन था उसमें जब हमने एसिड डाल दिया तो यानी कि बेस का जो NaOH का नेचर था उसने एसिड ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, एसिड ने इसके बेसिक नेचर को ये समझ लीजिए इंड कर दिया उसको। ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब एसिड को हमने इस सॉल्यूशन में डाल दिया तो उसका नेचर, अब जब हम इसमें फिर से क्या करते हैं, इसी सॉल्यूशन को हमने लिया, इसी बीकर को, सेम वही सब चीज़ें हैं। अब हमने क्या किया, ये कलरलेस है, अब फिर इसमें हमने NaOH डाल दिया, फिर इसका कलर पिंक आ गया। यानी कि अब ये क्या हो गया, एसिड के नेचर को इसने मार दिया, किसने, NaOH ने। तो इससे ये पता चलता है कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के नेचर को फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, NaOH एक हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड लेते हैं, और फिर हमने HCl को लिया। ठीक है, और दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमको NaCl और H2O मिलता है। ठीक है, तो जो NaCl है एक सॉल्ट है, ठीक, और वाटर इज अ लिक्विड। तो हम जनरल रिएक्शन इसका क्या लिखते हैं कि जब भी जैसे NaOH प्लस
क्या है HCl, ठीक है। और इसका हमने रिएक्शन कराया तो Na और Cl मिल गया और H2O। तो ये हमारा क्या है, बेस, ये एसिड, ये सॉल्ट और ये वाटर। तो अगर हम ये कहें कि ये इसका जनरल रिएक्शन हो गया, तो एक कॉमन रिएक्शन अगर तुमसे कोई पूछे, अब ये एसिड बेस हम NaOH की जगह पे कोई भी बेस लिख सकते हैं, HCl की प्लेस पे कोई भी हम एसिड ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, इसके जगह पे CaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ पे OH लगा होता है, पहचानने का एक ये भी तरीका होता है, अगर OH है तो वो क्या होता है, बेस, और अगर कहीं पे H है तो उसे हम एसिड कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में। तो हमारा अगर कोई भी बेस लेंगे और किसी भी एसिड से, दुनिया में कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, उसका जब भी रिएक्शन होगा तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे, क्या मतलब कि एसिड बेस के रिएक्शन से क्या बनता है, वाटर एंड सॉल्ट बनता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नलीफाई रिएक्शन। उस रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, वाटर एंड सॉल्ट, और अपने नेचर को दोनों डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नलीफाई रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये बनता है, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज नलीफाई रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सीधे यही पूछ लेगा कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम क्या कहेंगे कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमें जैसे अब मान लो बोर्ड में आ गया, तो क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को हम लिखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज दैट दिस, और उसके बाद में बस डेफिनेशन नहीं लिखना होता, हमें एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं। अगर बाय चांस आपको एग्जाम्पल्स नहीं याद आ रहे हैं तो आप सिंपल सा ये जनरल रिएक्शन लिखेंगे, बेस प्लस एसिड गिव्स एसिड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। आज हम सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ेंगे और उसको खूब अच्छे से रिवीजन करिएगा, ठीक है। कल हम दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन सा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।